वामपंथी जो साहित्यिक संगठन है प्रगतिशील लेखक संघ, उससे वो जुड़े रहे और लगातार ही वो जो वामपंथ की विचारधारा है उसको मजबूत करते रहे और उस दिशा में अपनी कविताओं और गजलों को लिखते रहे। उससे गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर मानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। मशहूर साहित्यकार गजलकार के पहिल का बरसी पे नगर भवन में जुटल है बक्सर जिलाधिकारी, राज्यसभा सांसद अली अनवर, विधायक अजीत कुशवाहा सहित कई गो दिग्गज। कईल गईल पुष्पांजलि अर्पित। खबर का बटुए विस्तार से जानी। नामी गिरामी साहित्यकार गजलकार और कविकार स्वर्गीय कुमार नयन के पहला बरसी पे उनका के याद करत श्रद्धा सुमन अर्पित कईल गईल। एह दौरान समाज से जुड़ल हर तबका के लोग उनका चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कईल आ इनका के याद कईल गईल। शहर के नगर भवन में आयोजित स्वर्गीय कुमार नयन के पहिल का बरसी पे जुटल तमाम लोग उनका के याद कईलन आ वर्तमान समय में उनकर कमी के एगो बड़ा क्षति बतैलन। एह मौका पे पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर के अलावे बक्सर से डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा भी शामिल भईनी। यहाँ के वर्तमान समय में कुमार नयन के व्यक्तित्व आ कृतित्व पे प्रकाश डलनी। याद करत लोग कहलन कि कुमार नयन हमेशा से खुद के प्रति जबकि समाज साहित्य या देश के प्रति जागरूक रहे वाला इंसान रही, जेकर कमी के सहजता से पूरा नइखे कईल जा सकत। स्वर्गीय कुमार नयन के पहिल का बरसी पे शहर के हर वर्ग के लोग के साथ साथ अधिकारी भी उनका के याद करत उनका तैल्य चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कईलन, उनकर याद के जीवंत कईलन। भोजपुरिया समाचार अभी बयान सुनाई माले विधायक के और राज्यसभा सांसद अली अनवर के। रउरा सभे खबर के अंत तक देखब। रउरा सभे के इस ऐसन खबर भी देखे के चाही जवन समाज के एगो दिशा आ दशा देवे, समाज के आगे बढ़ावे में सहयोग करे। आ देखला के बाद रउरा सबसे निहोरा बा कि यह खबर के जरूर एक बार अपन हाथ दबा के शेयर जरूर कर दें ताकि ये यादगार पल बन जाओ। सुनी बयान। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, पारिवारिक दोस्त हैं और आगे चल करके वो यहाँ जरूर चले आए, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोस्ती जो मजबूत हो गई कि वैचारिक रूप से हम लोग दोनों वामपंथी हो गए और हम लोग वही लिखना, वही सोचना और वही करना। तो नयन जी अपने लिए, अपने प्रति तो बहुत लापरवाह रहते थे, लेकिन वो दूसरे की चिंता, समाज की चिंता, देश की चिंता, साहित्य की चिंता, गरीबों की चिंता, सामाजिक सद्भाव की चिंता उनको ज़्यादा रहती थी। तो वो वही जिए, अपनी चिंता नहीं किए, थोड़ी लापरवाही भी बरती, लेकिन जो उनका उनके जाने से जो खोला पैदा हुआ है, गैप पैदा हुआ है, उसको भरना नई पीढ़ी को का दायित्व है। और इसलिए आज का जो समय है, हमने कहा इसमें कि भाई हीट वेव चल रहा है और एक हेट वेव चल रहा है, तो और इसके सबसे जो वर्स्ट विक्टिम है, सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं जो साहित्यकार हैं, जो रंगकर्मी हैं, जो पत्रकार हैं। मैंने इसी सिलसिले में गौरी लंकेश का नाम लिया, बरबरा राव का नाम लिया। तो ये दौर इस देश में चल रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल, ऐसे मुश्किल समय में हमारे ऐसे तेज तर्रार साथी, साहित्यकार साथी उस फ्रंट पर, हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उस फ्रंट पर और एक साथ कई तरह का, वो रंगकर्मी भी थे, वो फुटबॉल के प्लेयर भी थे, वो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चिंतन करने वाले कवि भी थे, शायर भी थे, गज़ल भी लिखते थे। गज़ल में तो गजब की रवानी और गजब की सोच, गहराई है उनकी, जो पूरे धरा को, पूरी मानवता उसमें झलकती है। और देश की जो ज्वलंत समस्या है, वो सांप्रदायिकता है, वो सामाजिक सद्भाव की बात है, वो भूख है, बेरोजगारी है, सब चीज़ झलकती है उनके लेखनी। उनके नहीं रहने से तो कमी खलेगी, कमी लंबे समय तक खलेगी। और ये समय
ये समय वैसे साहसी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है साहित्यकारों, रंगकर्मियों, पत्रकारों के लिए सबसे माने खराब समय, मुश्किल चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि उनकी वो समाज की वैमनस्यता के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ते थे। वो हमेशा ही दबे कुचलों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में खड़ा रहने वाले कवि थे। उनकी कविताएं, उनके शायरी सब उन्हीं के लिए थे, उनके गज़ल उनके लिए थे। वो आजीवन वामपंथी जो साहित्यिक संगठन है प्रगतिशील लेखक संघ, उससे वो जुड़े रहे और लगातार ही वो जो वामपंथ की विचारधारा है उसको मजबूत करते रहे और उस दिशा में अपनी कविताओं और गज़लों को लिखते रहे। उससे समाज को जोड़ने में बहुत मदद मिलती है और हम समझते हैं कि कुमार नैन की गज़लों को अगर कोई छात्र पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे उसके सोच, उसका विचार जो है वो और विकसित होगा, वो प्रगतिशील होगा और वो समाज के बारे में उसकी सोच का दायरा जो है वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए हम लोग आज कुमार नैन को उनकी पहली बरसी पर याद कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम उनको याद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो रचनाएँ हैं जो संकलित नहीं हैं या जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, उनका संकलन हो और पाठकों के बीच में उसको पहुंचाया जाए। मंच से सड़क बनाने की मांग हुई है नयनदा के नाम पे, विधानसभा में आवाज़ गूंजेगी? बिल्कुल, विधानसभा में हम लोग नयनदा के नाम पर ऑडिटोरियम बनाने की मांग करेंगे। चूँकि वो संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे तो ऑडिटोरियम उनके नाम पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे हिसाब से। अब ऐसे सड़क का नामकरण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जनता भी कर सकती है। जनता तो जिस नाम से जिस सड़क को कहने लगेगी वो सड़क उसी नाम की हो जाती है, तो वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बने बक्सर शहर में जहाँ साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग अपने काम को कर सकें, वहाँ बातचीत हो सके। तो इस तरीके का ऑडिटोरियम बनाने का मांग निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा सत्र के दरमियान हम लोग उठाएंगे।